बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी। और स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स देखे थे, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। आज हमने नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर स्टडी करना है, असाइनमेंट ऑपरेटर। लेकिन उससे पहले हम कुछ और बेसिक डेफिनेशंस जो कि इस चैप्टर में यूज़ हो रही हैं वो स्टडी कर लेते हैं। लाइक कंपाउंड कंडीशन क्या होती है, एक्सप्रेशन, असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है, इनको हम देख लेंगे। Compound condition. A type of comparison in which more than one conditions are evaluated is called compound condition. It executes a statement or set of statement by testing many conditions. Student, compound condition basically ऐसी condition को कहते हैं जो कि कुछ simple condition से मिलकर बनती है। Like हो सकता है कि आपके पास simple conditions multiple हों और हम उनको combine करके जब एक complex condition बनाते हैं तो उसको हम कहेंगे कि ये compound condition है। स्टूडेंट, कंपाउंड कंडीशन के अंदर जो फर्दर कंडीशंस होती हैं पहले वो उनको इंडिविजुअली टेस्ट करता है और फिर उन कंडीशंस का रिजल्ट को कंबाइन करके ओवरऑल कंडीशन को टेस्ट किया जाता है। एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक अगर ए की वैल्यू 2 हो, बी की वैल्यू 3 हो तो ये कंपाउंड कंडीशन। इस कंपाउंड कंडीशन में हमारे पास फर्दर 2 सिंपल कंडीशंस हैं। अब स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि कंपाउंड कंडीशन की बेसिकली वर्किंग कैसे होती है। स्टूडेंट, इस एग्जांपल में देखें a इक्वल्स टू 2, ये एक कंडीशन है। सबसे पहले वो चेक करेगा कि a की वैल्यू क्या 2 के इक्वल है। इस केस में एक को हमने पहले साइन की थी वैल्यू 2 और यहाँ पे 2 के इक्वल चेक किया जा रहा है। इसका मतलब है a 2 के इक्वल है, ये ट्रू हो जाएगा। तो इस कंडीशन का जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो ट्रू आएगा। ट्रू के लिए हम t लिख लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पे इस कंडीशन को चेक करें। इसमें वो चेक कर रहा है कि क्या b की वैल्यू 3 की इक्वल है। b को हमने 3 वैल्यू असाइन की हुई थी पहले, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। 3 जो है वो 3 की इक्वल होता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये भी ट्रू है। और अब अगर आप देखें स्टूडेंट्स, इंडिविजुअली ये एक पूरी कंडीशन थी, ये वाली, ये आपकी एक पूरी कंडीशन थी। इसी तरह से ये एक अलग कंडीशन थी। और अब हमने लॉजिकल एंड ऑपरेटर इन दोनों कंडीशंस के दरमियान लगाया। मतलब हम चेक कर रहे हैं कि ओवरऑल हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। अगर ये कंडीशन भी ट्रू हो, ये भी ट्रू हो, तो आपको पता है एंड ट्रू के केस में रिजल्ट जो रिटर्न करता है वो ट्रू देता है। यानी कि अगर दोनों वैल्यूज ट्रू हों एंड के राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी, तो हम कहते हैं रिजल्ट हमारे पास ट्रू आता है। तो ओवरऑल ये जो कंडीशन है ये भी ट्रू हो जाएगी। तो इसको हम कहेंगे कि ये कंपाउंड कंडीशन है, क्योंकि इसमें सिंपल 2 कंडीशंस थी, एक ये वाली और एक ये वाली, और फिर इनका रिजल्ट हमने इंडिविजुअली टेस्ट किया और फिर ओवरऑल हमने रिजल्ट लिया तो वो भी हमारे पास ट्रू आया। अब स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं कि ये ट्रू ही रिजल्ट रिटर्न हो। रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। कुछ बाज़ दफ़ा हमारे पास हो सकता है रिजल्ट फॉल्स हो, बाज़ दफ़ा किसी एक का ट्रू हो और दूसरी का फॉल्स और ओवरऑल फॉल्स हो, या बाज़ दफ़ा ओवरऑल ट्रू हो, यहाँ पे बीच में और ऑपरेटर या कोई और ऑपरेटर भी हो सकता है। लेकिन बात जो समझने वाली है वो ये है कि कंपाउंड कंडीशन क्या होती है। कंपाउंड कंडीशन बेसिकली इसमें आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स भी यूज़ हो रहे होंगे। लाइक यहाँ पे देखें, अब रिलेशनल ऑपरेटर हमने यूज़ किया है, और रिलेशनल ऑपरेटर्स मोस्टली हम सिंपल कंडीशंस के लिए यूज़ करते हैं। और फिर जब सिंपल कंडीशन को कंबाइन करना होता है, कम्प्लेक्स करना होता है, तो उसके लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं उनके दरमियान। तो ये थी आपकी कंपाउंड कंडीशन की एग्जाम्पल। अब आगे देख लेते हैं। एक्सप्रेशन, अ स्टेटमेंट दैट एवेलुएट्स टू अ वैल्यू इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। ऐसी स्टेटमेंट जो कि आपको कुछ वैल्यू रिटर्न करती है उसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन है। एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। आपकी एक्सप्रेशन में कुछ ऑपरेटर्स हो सकते हैं और कुछ ऑपरेंड हो सकते हैं। अब देख लेते हैं कि ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेंड्स क्या होते हैं। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म सम ऑपरेशन। ऑपरेटर बेसिकली वो सिंबल होगा जो कि ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा। लाइक प्लस एक ऑपरेटर है, माइनस एक ऑपरेटर है। ऑपरेंड इज द वैल्यू ऑन विच द ऑपरेटर परफॉर्म सम ऑपरेशन। और ऑपरेंड वो वैल्यू होगी जिसके ऊपर ऑपरेटर हम लगा रहे होंगे। लाइक ऑपरेंड जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ऑपरेंड एक वेरिएबल भी हो सकता है जिसके ऊपर हम ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, या ऑपरेंड जो है एक वैल्यू भी हो सकती है। वैल्यू मीन्स के कोई कांस्टेंट भी हो सकता है जिसके ऊपर डायरेक्टली हम ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं। ये ऑपरेटर है। इस नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे प्लस ऑपरेटर है। ये भी एक एग्जांपल है एक्सप्रेशन की। इसमें देखें,
ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है, इसी तरह से इसमें प्लस के 2 ऑपरेटर्स यूज किए गए हैं। ओवरऑल एक्सप्रेशन की एग्जांपल देखें तो आप ये एक्सप्रेशन है एक फुल, और इसी तरह से 2 + 3 भी एक एक्सप्रेशन है और ये भी एक एक्सप्रेशन है। इस केस में स्टूडेंट देखें a + b के केस में a और b 2 वेरिएबल्स हैं, या हम इनको कह सकते हैं कि ऑपरेंड्स हैं, और प्लस क्या है बीच में ऑपरेटर है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें 2 + 3 ये वैल्यूज हैं, और लेकिन इनको हम वैल्यूज को कह सकते हैं कि ये ऑपरेंड है। यहाँ पे ऑपरेंड इस केस में वेरिएबल नहीं है, प्लस ऑपरेटर है। इसी तरह से नेक्स्ट एक्सप्रेशन में देखें हमारे पास a b c वेरिएबल्स हैं, और एक ऑपरेंड इसमें जो है वैल्यू है कांस्टेंट है 2। इस तरह से इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास 3 ऑपरेटर्स हैं। 2 ऑपरेटर्स हमारे पास एडिशन के, और 1 ऑपरेटर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का है। असाइनमेंट स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट दैट असाइंस अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इज नोन एज असाइनमेंट स्टेटमेंट। ऐसी स्टेटमेंट जो कि किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करें, हम कहते हैं ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखें a = 2, ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है, और इस केस में अगर देखें अगर हमने a को वैल्यू देनी हो 2, तो इस तरह से असाइन करेंगे, a = 2 लिखेंगे, और इसको हम कह रहे हैं कि ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है हमारे पास। इसी तरह से ये नेक्स्ट b = 2 × a + 3, ये भी एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यू एक्सप्रेशन है, इसको एवेल्युएट करेंगे पहले, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो फिर b को असाइन करेंगे, और ओवरऑल इसको हम कहेंगे ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है। असाइनमेंट ऑपरेटर, द असाइनमेंट ऑपरेटर यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू इन अ वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर स्टूडेंट किसी वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होता है, और इसके लिए जो सिंबल है सी लैंग्वेज में वो इक्वल का है, यानी कि इक्वल को हम कहेंगे कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे हमेशा हम वैल्यू को राइट करते हैं, और असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे हम कहते हैं वेरिएबल होता है हमारे पास। इस एग्जांपल को देखें तो आप कहेंगे इधर भी एक वेरिएबल है a और b, तो ये तो हमारे राइट साइड पे आ रहे हैं इस केस में, लेकिन ये राइट साइड पे वेरिएबल्स लिखी हुई तो हैं, लेकिन इनको हम वैल्यूज नहीं असाइन कर रहे हैं। ये वेरिएबल्स खुद एज अ वैल्यू यूज हो रहे होंगे, यानी कि इनकी वैल्यूज हम पहले इनमें देखेंगे कि a की क्या वैल्यू है, b की क्या वैल्यू है, फिर उसको ऐड करेंगे, और फिर जो हमारे पास रिजल्ट में वैल्यू आएगी उसी को हम असाइन करेंगे इस सम के वेरिएबल को। और जिस वेरिएबल को हमने वैल्यू असाइन करनी होती है उसको हम हमेशा लेफ्ट साइड पे रखते हैं। अगर आप राइट साइड पे लिखेंगे तो फिर सिंटेक्स एरर आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। a = 2, स्टूडेंट्स अभी अभी हमने पढ़ा है कि असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है। अब ये देखिए a = 2 एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है, लेकिन इसी स्टेटमेंट के अंदर ये जो इक्वल का साइन है ये हमारे पास क्या है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इस तरह से नेक्स्ट देखें b = 3, ओवरऑल ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है, और इसमें जो इक्वल का साइन है सिंबल है इसको हम कहेंगे कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इस तरह से सम = a + b, इस केस में हमारे पास ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है, और इसके अंदर हमारे पास 2 ऑपरेटर्स यूज किए गए, एक प्लस का और एक असाइनमेंट का। तो ये जो इक्वल वाला है इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर है। अच्छा, हम असाइनमेंट ऑपरेटर की वर्किंग को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करें जिसका नेम आप रखें a, इंटीजर टाइप का हो, तो आप देखें मेमोरी पिक्चर कुछ इस तरह से बनती है, यानी कि ये मेमोरी एरिया रिजर्व हो गया है और इसका नेम उसने a रख दिया, इनिशियली इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। जब हम कहते हैं a = 2, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके हम इस वेरिएबल को कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे जो भी वैल्यू होगी, लाइक इस केस में 2 है, उसको उठाकर वो लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल है उसमें असाइन कर देगा, उसमें राइट कर देगा। अब आप देखें इस केस में यहाँ से 2 को उठाएगा और जहाँ भी a वेरिएबल बना हुआ है उसके अंदर राइट कर देगा, कुछ इस तरह से। b = 3 का ये मतलब है कि जब पहले आप इंट b करेंगे यानी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, तो इस तरह से एक वेरिएबल मेमोरी में बन जाएगा जिसका नेम b होगा और इसके लिए कुछ एरिया रिजर्व हो जाएगा, लेकिन अभी इसमें भी कुछ नहीं होगा इनिशियली। जब आप b = 3 करेंगे तो क्या होगा कि जो 3 की वैल्यू है, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे जो भी वैल्यू होगी, इस केस में 3 है, तो वो उसको उठाकर जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल है उसमें डाल देगा, इस तरह से कुछ। और यहाँ पे देखें मेमोरी में b कहाँ पे, यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये 3 राइट कर देगा। और अब नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जांपल, सम = a + b।
इसका ये मतलब है कि ए की क्या वैल्यू है वो देखेगा। ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, इस तरह से बी की वैल्यू 3 है। इन दोनों वैल्यूज़ को पहले उठाएगा, 2 + 3 को ऐड करेगा, रिजल्ट आएगा 5। तो 5 को जो है वो असाइन कर देगा एक थर्ड वेरिएबल को, सम को। तो ये जो सम है मेमोरी में ये भी कहीं वेरिएबल बना हुआ होगा। सम के नेम से स्टूडेंट लेट्स सपोज मेमोरी में पहले से कहीं कोई वेरिएबल बना हुआ है, और जब ये स्टेटमेंट रन होगी तो 5 रिजल्ट यानी कि 2 + 3 ऐड करेगा वो, रिजल्ट आएगा 5। 5 को सम में जाके राइट कर देगा, तो यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएगा ऑन टास्क। अब हमने असाइनमेंट ऑपरेटर वाला टॉपिक कर लिया, अब हम इसके एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने स्लाइड्स में एक असाइनमेंट ऑपरेटर की एग्जांपल की थी कि 2 नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं और रिजल्ट जो है हम किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं। और अब हम उसी एग्जांपल को सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं कि अगर हमने इसको प्रॉपर सिंटेक्स को फॉलो करना हो तो किस तरह से हम इस एग्जाम्पल को कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है और इसका नेम रख दिया है यूज़ ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। हर प्रोग्राम की तरह यहाँ पे भी जो पहला स्टेप है हमारा वो हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना है। उसके बाद हम असाइनमेंट ऑपरेटर वाला कोड अपने मेन के फंक्शन के अंदर लिखेंगे। सबसे पहले हम 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं और एक थर्ड वेरिएबल रिजल्ट या सम का भी डिक्लेयर किया जा सकता है। इसको सम का नाम मैं दे देती हूँ, जिसमें हम 2 वेरिएबल्स को ऐड करके रिजल्ट स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन कर ली, यानी यहाँ तक ये होगा कि जब ए बी डिक्लेयर किया और सम डिक्लेयर किया तो मेमोरी में 3 एरियाज रिजर्व हो जाएंगे, जिसका नेम ए होगा और बी होगा और थर्ड वेरिएबल का नेम सम है, तो मेमोरी में थर्ड एरिया जो होगा उसका नेम सम। हम देख लेते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर हम कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ पर यूज़ करते हैं। स्टूडेंट, जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं यहाँ पे इनिशियली इनमें कुछ भी वैल्यू हो सकती है, गार्बेज वैल्यू, लेकिन अभी हमने इनको कुछ वैल्यू असाइन नहीं की। अगर हम अपनी मर्जी की वैल्यू इनको असाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें असाइनमेंट ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम कह लेते हैं कि a = 2। अगर मैं a को कोई वैल्यू असाइन करना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करना होगा। यहाँ पे रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है इक्वल का साइन, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है बेसिकली। और वैल्यू मैंने a को क्या असाइन की 2, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे वेरिएबल है a और राइट साइड पे वैल्यू है 2। और ओवरऑल ये देखें तो ये पूरी क्या होगी, ये असाइनमेंट स्टेटमेंट होगी। और शुरू के लेक्चर में हमने देखा था कि ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन भी होती है। ये कि जब किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो उसको कहते हैं ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है। इसी तरह से b को वैल्यू असाइन कर लेते हैं 3 और सम = a + b। ये एक थर्ड एग्जांपल है आप असाइनमेंट ऑपरेटर के यूज़ की, यानी यहाँ पे हमने इसको वैल्यू a को वैल्यू खुद से असाइन कर दी 2, इसी तरह से b को खुद से वैल्यू असाइन कर दी 3, और इस केस में कुछ वैल्यू कैलकुलेट होगी पहले और देन असाइन होगी सम के वेरिएबल को। और ये जो एग्जांपल है अब सम = a + b, ये स्टेटमेंट जो है ये असाइनमेंट स्टेटमेंट भी हम इसको कहेंगे क्योंकि इसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ हुआ है। और इस केस में a + b को अगर सिर्फ देखें तो ये एक एक्सप्रेशन भी है। अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है। और फिर जिस वेरिएबल को आपने प्रिंट करवाना हो एज इट इज लिख देते हैं आप। अब ये कोड जब रन होगा स्टूडेंट तो सम की डायरेक्ट वैल्यू वो प्रिंट कर देगा, यानी कि वो क्या करेगा, a की वैल्यू उठाएगा 2 थी, b की वैल्यू उठाएगा 3 थी और इन दोनों को ऐड करेगा और रिजल्ट 5 प्रिंट कर देगा। कंपाइल करते हैं देन रन। स्टूडेंट्स आप आउटपुट देखें 5 को ये मतलब है कि सम की वैल्यू जो प्रिंट हुई है वो 5 है इस वक्त। और 5 कैसे आई, यानी कि a की वैल्यू 2 थी, b की वैल्यू 3 थी, उस दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया उसने, रिजल्ट हमारे पास 5 आ गया। तो आज का लेक्चर यहाँ तक था। अल्लाह हाफिज़।